नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर द थीव्स स्टोरी का अध्ययन कर रहे हैं। और इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद इस चैप्टर को आपको कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के एक एक शब्द का हिंदी अर्थ बताते हुए, एक एक लाइन को आपको समझाते हुए इतना बेहतर और इतना सरल ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आज के बाद इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने इसके कुछ भाग का अध्ययन कर लिया था, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यहाँ तक अध्ययन कर लिया था, ये माइंड तक, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। अब अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर डिज़ायर पॉइंट सर्च करना है। डिज़ायर पॉइंट का ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिज़ायर पॉइंट ऐप का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अगर आप पहली बार ऐप पर जा रहे हैं तो आपको ऐप पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने का मतलब वहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम लिखना है। यूज़र नेम मतलब आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। जैसे मेरा नाम है अमित, तो मैं लिख दूँगा एकदम सिंपल तरीके से, मैं लिखूँगा ए, फिर कैपिटल में यम, फिर आई, फिर टी। अब मेरा लास्ट में मान लीजिए मोबाइल नंबर है 6365, तो ये हो गया 63, ये हो गया 65, ये बन गया मेरा यूज़र नेम। ठीक, तो कुछ भी आप बना सकते हैं। आप सीधा पूरा अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे तब भी आपका यूज़र नेम बन जाएगा। तो आपको अपना, अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे पहली बार तो आपको यूज़र नेम देना है, आपसे आपका यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, किस प्रदेश के आप निवासी हैं, सारी डिटेल्स आपसे पूछेगा, सारी डिटेल्स भर देना है आपको, उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। हाँ, ध्यान रखने वाली बात, अपना यूज़र नेम, अपना नाम और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड बनाइएगा ऐप पर, वो कहीं लिख कर रख लीजिएगा ताकि आप ये सब भूलें ना। जब आप ऐप में रजिस्टर कर लेंगे तो ऐप में आपको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे सभी चैप्टर के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सब पढ़ सकेंगे आप वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने पिछला वीडियो लेक्चर पहले ही देख रखा है, अब मुझे आगे पढ़ाना है। ठीक है, और हाँ, ध्यान दीजिएगा, जो भी पासवर्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिखिएगा ऐप में, वो कहीं लिख कर रख लीजिएगा ताकि आप कभी भूलें ना। हो सकता है कभी आप लॉग आउट कर जाएं तो दोबारा जब आप ऐप पर जाएंगे तब आपको रजिस्टर नहीं करना होगा, लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करते समय आपसे मोबाइल नंबर पूछ लेता है, आपका यूज़र नेम पूछ लेता है और आपसे आपका पासवर्ड पूछ लेता है। ये आपकी सुरक्षा के लिए होता है ताकि आपका डाटा कोई और यूज ना कर सके। तो पासवर्ड थोड़ा अच्छा बनाइएगा। ठीक है, आइए, अब ये दूसरा वीडियो लेक्चर है तो यहाँ से हमको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आती है बैच से जुड़ने में, कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्राप्त करने में, तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 9110286365, उस पर आप आपको कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, आइए, सबसे पहले कहते हैं कि अनिल मेड मनी, पैसे कमाता था, बाई फिट्स एंड स्टार्स। फिट्स एंड स्टार्स का मतलब होता है अनियमित रूप से। अनियमित रूप से पैसे कमाता था, अर्थात उसकी कोई फिक्स सैलरी नहीं थी कि महीना पूरा होगा तो उसे 10,000, 20,000, 15,000, 50,000 जो मिलना है मिल जाएगा। ना ना ना, वो अनियमित रूप से कमाता था, अर्थात उसकी कोई फिक्स तनख्वाह नहीं थी। अनिल अनियमित रूप से पैसे कमाता था। ही वुड बोरो, बोरो मतलब होता है उधार लेना, वो उधार लेता था। 1 वीक, एक सप्ताह तो वो उधार लेता था। लेंड द नेक्स्ट, और नेक्स्ट अगले सप्ताह वो लेंड करता था, अपना उधार चुकाता था। ठीक,
जैसे इस सप्ताह उधार ले लिया, फिर अगले सप्ताह उसे कहीं से पैसे मिले तो वो अपना उधार चुकाता था। ही केप्ट वरिंग, वो परेशान रहता था, अबाउट हीज नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट अगले चेक के लिए, वो अपने अगले चेक के लिए हमेशा परेशान रहता था। बट एज सून एज, जैसे ही इट अराइव्ड, उसे यहाँ चेक मिलता था, ही वुड गो, वो जाता था आउट, बाहर, एंड सेलिब्रेट, और जश्न मनाता था। लेकिन जैसे ही उसे यहाँ चेक मिलता था वो बाहर जाता था और जश्न मनाता था। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता था, ही वोट, कि वो लिखता था फॉर मैगजीन्स, मैगजीन्स के लिए, मैगजीन्स मतलब होता है पत्रिका, ऐसा लिखता था कि वो पत्रिका के लिए लिखता था, अर्थात पत्रिकाओं के लिए लिखता था। क्या लिखता था? लेख लिखता था। आप सुलेख लिखे ना बचपन में, वही। ऐसा लगता था कि वो पत्रिकाओं के लिए लेख लिखता था। अक्वीर वे, बड़ा ही बेढंग तरीका है टू मेक अ लिविंग, पैसे कमाने का। मेक अ लिविंग मतलब होता है पैसे कमाने का। पैसे कमाने का बड़ा ही बेढंग तरीका है। ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पैसे कमाने का बड़ा ही अजीब तरीका है। आइए मैं थोड़ा सा इसका कैमरा सेट कर दूं, तब तक आप देखिए, इसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही ब्राइटनेस बढ़ गई है इसकी। कहते हैं कि अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल अनियमित रूप से पैसे कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वो एक सप्ताह उधार लेता था, लेंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह उधार चुकाता था। ही केप्ट वरीइंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो अपने अगले चेक के लिए हमेशा परेशान रहता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड, लेकिन उसे जैसे ही अपना अगला चेक मिलता था, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता था। मैं तो करिया हो गया वो बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और जश्न मनाता था। और आगे क्या कहते हैं? इट सीम्स ही ब्रॉट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो पत्रिकाओं के लिए लेख लिखता था। अ क्विर वे टू मेक अ लिविंग, क्विर वे बेढंग तरीका है, बड़ा ही बेढंग तरीका है, टू मेक अ लिविंग, पैसे कमाने का। पैसे कमाने का बड़ा ही बेढंग तरीका है। वहाँ सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, आइए। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम, वो घर आया, विथ अ स्मॉल बंडल, एक छोटी सी बंडल लेकर, एक छोटी सी गड्डी लेकर, ऑफ नोट्स, नोटों की। एक शाम को वो नोटों की एक छोटी सी गड्डी लेकर घर आया। सेइंग, उसने बताया, ही हैड जस्ट सोल्ड, कि उसने अभी अभी सोल्ड कर दिया है, बेच दिया है, अ बुक, अपनी एक किताब, टू अ पब्लिशर, एक प्रकाशक को। उसने बताया कि उसने अपनी एक पुस्तक किसी प्रकाशक को बेच दी है। कोई बड़ी बात नहीं भैया। आई शॉ हिम, मैंने उसे देखा, सॉरी एट नाइट, रात्रि में या फिर रात में। आई शॉ हिम, मैंने उसे देखा, टक द मनी, इन पैसों को टक करते हुए, रखते हुए, अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस मतलब गद्दा, अंडर मतलब नीचे, गद्दे के नीचे। शाम को, या फिर सॉरी नाइट है तो सीधा सीधा रात कह लेंगे, रात को मैंने उसे इन पैसों को गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। फिर से, वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम, वो घर आया, विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, नोटों के एक छोटे बंडल के साथ। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर, उसने मुझे बताया कि उसने अपनी एक पुस्तक किसी प्रकाशक को बेच दी है। पब्लिशर मतलब जो किताबें पब्लिश करते हैं, प्रकाशित करते हैं। रात को, आई शॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात को मैंने उसे इन पैसों को गद्दे के नीचे रखते हुए देख लिया। आई हैड बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा था, फॉर अनिल, अनिल के लिए, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग 1 महीने से। अनिल के लिए काम करते हुए मुझे लगभग 1 महीने हो गए थे। एंड अपार्ट, अपार्ट मतलब के अलावा, किसके अलावा? फ्रॉम चीटिंग, धोखाधड़ी करना, ऑन द शॉपिंग, सामान की खरीदारी में, और सामान की खरीदारी में धोखाधड़ी करने के अलावा, हैड डन एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया था, इन माई लाइन ऑफ वर्क, मेरे लाइन ऑफ वर्क में, अर्थात मेरा लाइन ऑफ वर्क क्या है, उसका लाइन ऑफ वर्क क्या था? चोरी। तो और कोई चोरी मैंने नहीं की थी। तो सामान की खरीदारी में धोखाधड़ी करने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग, मैंने कोई दूसरी, माई लाइन ऑफ वर्क, चोरी नॉट डन, नहीं की थी। सामान की खरीदारी में धोखाधड़ी करने के अलावा मैंने अब तक कोई दूसरी चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास हर एक अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास हर एक अवसर था, फॉर डूइंग सो, चोरी करने का।
मेरे पास चोरी करने का हर एक अवसर था, अर्थात मेरे पास चोरी करने के काफ़ी अवसर थे। अनिल हैड गिवन मी, अनिल ने मुझे दिया था कि एक चाबी टू द रूम, दरवाजे की, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दी थी। एंड आई कुड कम, मैं आ सकता था, एंड गो, और जा सकता था, एज आई प्लीज्ड, अपनी मर्जी के अनुसार, और मैं कमरे में अपनी मर्जी के मुताबिक आ और जा सकता था। He was the most trusting person, ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, पर्सन मतलब व्यक्ति, वो सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। आई हैड एवर मेट, मेट मतलब मिलना, एवर मतलब अब तक, जिनसे मैं अब तक मिला था, अर्थात अनिल जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा था। ऐसे भी कह सकते हैं किताब की भाषा में कि अनिल जितने भी लोगों से मैं अब तक मिला था, आई हैड एवर मेट, जितने भी लोगों से मैं अब तक मिला था, अनिल उनमें सबसे ज़्यादा मुझ पर विश्वास करता था। अब इसको थोड़ा सा मेरे शब्दों में आप कहें, किताब के शब्दों में ना कह के, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अनिल के जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा था। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर से देख लेते हैं। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मुझे अनिल के यहाँ नौकरी करते हुए लगभग 1 महीने हो गए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और सामान की खरीदारी में धोखाधड़ी करने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने कोई दूसरी चोरी नहीं की थी। ऐसे भी कह सकते हैं मैंने किसी भी प्रकार की कोई और चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास ऐसा करने का हर एक अवसर था। ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे पास चोरी करने के काफ़ी अवसर थे। अनिल हैड गिवन मी अ की टू डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और अपनी मर्जी के अनुसार मैं कमरे में आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, अनिल जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा था। ऐसे भी कह सकते हैं किताब की भाषा में कि ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वो सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। आई हैड एवर मेट, जिनसे मैं अब तक मिला था। आप चाहें तो मेरे शब्दों में सीधा सीधा ऐसे भी कह सकते हैं कि अनिल के जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा था। कुछ बड़ी नहीं बातें हैं, बस छोटी छोटी बातें हैं। अब आइए आगे चलते हैं भैया, आगे क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूं। कहते हैं कि एंड और, दैट इज वाई, इसीलिए, इट वॉज सो डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट था, बड़ा कठिन था, टू रोब हिम, उसको ठगना, और इसीलिए उसको ठगना बहुत कठिन था, या फिर इसीलिए उसको लूटना बहुत कठिन था। इट्स ईजी, बहुत आसान है, टू रोब ठगना, अ ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को, किसी लालची व्यक्ति को ठगना बड़ा आसान है। बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड, वो अफोर्ड कर सकता है, वो बर्दाश्त कर सकता है, टू बी रोब्ड, ठगे जाना, क्योंकि वो ठगे जाना बर्दाश्त कर सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट, लेकिन बहुत कठिन है, टू रोब ठगना, अ केयरलेस मैन, एक केयरलेस मैन को, एक लापरवाह व्यक्ति को। लेकिन किसी लापरवाह व्यक्ति को ठगना बड़ा कठिन है। समटाइम्स, कभी कभी, ही डजंट इवन नोटिस, उसको नोटिस भी नहीं होता, उसको पता भी नहीं चलता, ही इज बीन रोब्ड, कि उसको ठगा गया है। कभी कभी तो उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसको ठग लिया गया है। लापरवाह व्यक्ति मतलब मैं खुद लापरवाह हूँ, मैं अपनी टी शर्ट रख दूँ और फिर मुझे नहीं मिलती, कहाँ है, फिर मम्मी से पता चलता है कि मम्मी कहाँ ढूंढो जरा, आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना। तो वही कह रहे हैं कि लापरवाह व्यक्ति को ठगना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि वो लापरवाह है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको ठगा गया है कि नहीं। अब मेरी टी शर्ट मैंने फेंक दी कहीं पे, अब कोई उठा के ले जाए, मैं तो यही सोचूंगा ना कि कमरे में कहीं रख दे होगी। मेरी हमेशा की आदत है कि चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंक देता हूँ, यही कहीं कमरे में पड़ी होगी। लेकिन वास्तविकता क्या है, कोई उठा के ले गया। अब मैं एकदम निश्चिंत हूँ कि भैया मेरी टी शर्ट यही पड़ी होगी कहीं पे, तो वो चीज़। तो समटाइम्स समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस, कभी कभी तो उसको पता भी नहीं चलता कि ही इज बीन रोब्ड, कि उसको ठगा जा चुका है। एंड दैट टेक्स, और इसी वजह से टेक्स समाप्त हो जाता है, ऑल द प्लेजर, सारा आनंद, आउट ऑफ द वर्क, चोरी का। वर्क मतलब काम, काम क्या है उसका, चोरी का। और इसी वजह से चोरी का या फिर ठगने का सारा आनंद ही समाप्त हो जाता है। जैसे किसी को ठग लो और वो चिल्लाने लगे कि ये भैया ठग लिए हमको, हमारा पैसा चला गया हो, तो मज़ा आता है उसको देख के। किसी को मारो, एक झापड़ मारो, रोने लगे,
तो मज़ा आएगा कि हम मारा तो रोने लगा, लेकिन किसी को मारो और वो हंसने लगे हैं भैया लगता ही नहीं है हमको, तो आपको और गुस्सा आएगी कि मार रहा हूँ इसको लग नहीं रही है, फिर से मारेंगे, फिर और हंसेगा, हाँ गुदगुदी हो रही है। तो मार आप किस ले रहे हैं? क्योंकि वो रोए, लेकिन वो हंस रहा है तो उल्टा आपको तकलीफ हो रही, उसको नहीं हो रही। तो आप जो काम कर रहे हैं उसका सारा आनंद ही समाप्त हो जा रहा है, आप ही परेशान हैं। तो चोर चोरी करता है, जब उस देखता है कि जिसके यहाँ चोरी की है ना बड़ा परेशान है, तो उसको आनंद आता है। लेकिन जब देख रहा है कि अरे इसको ठग लिया और इसको पता भी नहीं कि इसका पैसा चोरी हो गया, ये इतना लापरवाह है, तो आनंद समाप्त हो गया। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, और इसीलिए उसको ठगना बड़ा कठिन था। इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, किसी लालची व्यक्ति को ठगना बड़ा आसान है। बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो ठगे जाना बर्दाश्त कर सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को ठगना बड़ा कठिन है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रोब्ड, कभी कभी तो उसको पता भी नहीं चलता कि उसको ठग लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, और इसी वजह से सारा आनंद आउट ऑफ वर्क, चोरी का वर्क मतलब चोरी का सारा आनंद ही टेक्स आउट, समाप्त हो जाता है। इसी वजह से चोरी का सारा आनंद ही समाप्त हो जाता है। वेल खैर, इट्स टाइम, अब समय आ गया है। आई डिड सम रियल वर्क, कि मैं कोई असली काम करूं। रियल मतलब असली, वर्क मतलब काम, डिड करूं। अब समय आ गया है कि मैं कुछ असली काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा, मैंने खुद से कहा कि अब समय आ गया है कि कुछ असली काम किया जाए। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरा प्रैक्टिस समाप्त हो गया है, मेरा अभ्यास टूट चुका है। 1 महीने से चोरी नहीं की है मैंने, मेरा अभ्यास टूट चुका है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और इन पैसों को आई डोंट टेक, अगर मैं नहीं टेक करता, अगर मैं नहीं लेता हूँ, अगर मैं ये पैसे नहीं लेता हूँ, विल ओनली वेस्ट इट, तो वो इन पैसों को बर्बाद कर देगा ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर। तो वो सिर्फ इन पैसों को अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल, और खैर, और तो और, ही डजंट इवन पे मी, वो मुझे पे भी नहीं करता, वो तो मुझे तनख्वाह भी नहीं देता है। ही डजंट इवन पे मी, पे मतलब सैलरी देना, तनख्वाह देना। ही डजंट इवन पे मी, वो तो मुझे तनख्वाह भी नहीं देता है। और तो और, वो मुझे तनख्वाह भी तो नहीं देता है। हाँ, मैं ठग सकता हूँ उसको क्योंकि मैं उसके यहाँ काम करता हूँ, ठीक है। हटा दें इसको भैया, समझ में आ रहा है ना बाबू? बहुत आराम से, बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत हो, इसीलिए एकदम आराम से। ये एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है, पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड एग्जाम में इसका कोई लेना देना नहीं, कहीं क्वेश्चन नहीं बनेंगे। नोट्स के लिए आप डिज़ायर पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पर आपको इंग्लिश के नोट्स, फिजिक्स के नोट्स, केमिस्ट्री के नोट्स, बायो के नोट्स, सब नोट्स मिल जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर कंप्लीट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैच में सब कुछ मिलता है। अनिल वाज अस्लीप, अनिल सो रहा था। अभी में बीम, किरण ऑफ मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश की एक बीम, एक किरण, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी से स्टेप्ड ओवर होती हुई। अब बालकनी को कल मैंने बता दिया था, बालकनी को बालकनी क्यों कहते हैं, सॉरी बालकनी को क्या कहते हैं, ठीक है। अब बालकनी से होती हुई, अब हम लोग आजकल सब लोग बालकनी को बालकनी ही बोलते हैं, ठीक है, तो आप भी बालकनी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बालकनी से होती हुई एक चंद्रमा के प्रकाश की किरण आ रही थी एंड फिर गिर रही थी ऑन द बेड, उसके बेड पर, उसके बिस्तर पर। तो ऐसे कह सकते हैं इसको सीधा सीधा, अनिल सो रहा था और चंद्रमा की एक किरण बालकनी से होती हुई अनिल के बिस्तर पर पड़ रही थी। अब बालकनी को छज्जा बोलते हैं, लेकिन आज के समय में सब लोग बालकनी को बालकनी ही बोलते हैं, छज्जा कोई नहीं बोलता, ठीक। अनिल वाज अस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश की किरण बालकनी से होती हुई आ रही थी और अनिल के बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप, मैं उठकर बैठ गया, द फ्लोर, फर्श पर। मैं सो रहा था तो मैं उठकर फर्श पर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, मैंने इस सिचुएशन के बारे में कंसीडर किया, विचार किया। मैंने स्थिति पर विचार किया। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं ये पैसे ले लेता हूं, आई कुड कैच, तो मैं कैच कर सकता हूं। कैच मतलब होता है पकड़ना, कहते हैं ना गेंद, बैट और बॉल खेलते हैं तो आप कहते हैं कैच, पकड़ो, गेंद पकड़ो। कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस मैं कैच कर सकता हूं, पकड़ सकता हूं।
अगर मैं ये पैसे ले लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं ब्लैंकेट से बाहर निकला, मैं ब्लैंकेट से बाहर निकला, अर्थात मैं ब्लैंकेट को हिंदी में बेटा क्या कहते हैं, चादर, हाँ भूल गया था मैं अपनी चादर से बाहर निकला। आई क्रिप्ट अप द बेड, मैं बेड के पास गया, क्रिप्ट मतलब होता है सरकते हुए, मैं धीरे धीरे उसके बेड के पास गया, मैं धीरे धीरे उसके बिस्तर के पास गया। अनिल वाज स्लीपिंग, अनिल सो रहा था पीसफुली, बड़े ही पीसफुली ढंग से, बड़े ही शांति से, अनिल शांति से सो रहा था। ठीक है, अनिल शांति से सो रहा था। His face was clear, उसका चेहरा साफ था, एंड अनलाइंड, और अनलाइंड था। अनलाइंड मतलब होता है, सीधा सीधे शब्दों में अगर आप कहें तो कशाव मुक्त होना, उसके चेहरे पर कशाव नहीं था। कशाव मतलब लोगों की टेंशन हो जाती है तो यहाँ माथे वगैरह पे लकीरें पड़ जाती हैं एकदम से, तो उसके चेहरे पर एक बिल्कुल कसाव नहीं था, उसके चेहरे पर एकदम कसाव मुक्त था, उसका चेहरा एकदम निश्चिंत था। कसाव मुक्त ही बोलिए आप लोग। अनिल उसका चेहरा साफ था और कसाव मुक्त था। इवन आई हैड मोर मार्क्स, यहाँ तक कि मोर मार्क्स, अधिक मार्क्स है, अधिक निशान है ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर अनिल से ज़्यादा निशान है। सोचने वाली बात है, अनिल से छोटा हूँ मैं, लेकिन यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर अनिल से ज़्यादा निशान है। तो माइन, यद्यपि मेरे वाले निशान वर मोस्टली स्कार्स, ज़्यादातर चोटों के निशान है। स्कार्स मतलब चोटों के निशान, जो भी उसको पकड़ता था उसको मारता था, चोटों की वजह, चोटों के निशान बने उसके चेहरे पर। मैं इसका फिर से रिवीजन करूंगा। अनिल वाज अस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टिप्ड ओवर द बालकनी एंड फिल्ड ऑन द बेड, चंद्रमा की किरण, ऐसे कह सकते हैं कि चंद्रमा की एक किरण बालकनी को पार करके अनिल के बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं उठकर फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, स्थिति पर मैंने विचार किया। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे चुरा लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर निकलकर, आई क्रिप्ट अप टू द बेड, मैं अनिल के बेड के पास गया या फिर अनिल के पलंग के पास गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सोया हुआ था। His face was clear and unlined, उसका चेहरा साफ था और कशाव मुक्त था। Even I had more marks on my face, यहाँ तक कि मेरे खुद के चेहरे पर अनिल से ज़्यादा निशान हैं। तो mine were mostly scars, यद्यपि मेरे निशान ज़्यादातर चोट लगने वाले दाग थे या फिर चोट लगने की वजह से बने दाग थे। ऐसे भी कह सकते हैं कि यद्यपि मेरे जो निशान हैं वो चोटों के निशान थे। जैसा आपको याद हो जाए कोई दिक्कत नहीं। माई हैंड, मेरा हाथ स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ मैट्रेस के नीचे गया। मेरा हाथ, चटाई बोलते हैं हिंदी में मैट्रेस को, आप इसको चाहे तो चटाई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको बिस्तर भी बोल सकते हैं, आप इसको गद्दा भी बोल सकते हैं। अब हो सकता है आपके मन में हो कि मैट्रेस तो पढ़ा है बचपन से, चटाई तो नहीं, चटाई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गद्दा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा हाथ स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ मैट्रेस के नीचे गया, चटाई के नीचे गया, या फिर मेरा हाथ गद्दे के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को ढूंढा, मैंने अपने हाथों को गद्दे के नीचे डाला और नोटों को ढूंढा। When I found them, और जब मुझे फाउंड मिल गए, देम नोट, ये नोट जब मुझे मिल गए, आई ड्रीव देम आउट, तो मैंने इन नोटों को बाहर खींच लिया, विदाउट अ साउंड, बिना आवाज़ किए, तो मैंने बिना आवाज़ किए उन नोटों को बाहर खींच लिया। अनिल साइंड, अनिल ने हाँ भरी इन ही स्लीप, सोते हुए, एंड टर्न्ड हिज साइड, और उसने करवट बदली, टुवर्ड्स मी, मेरी ओर। अनिल ने सोते हुए आह भरी, समझ रहे हैं, अनिल ने सोते हुए या फिर अनिल ने नींद में आह भरी और मेरी ओर करवट बदली। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया, एंड क्विकली, और तेजी से, कैरीड आउट ऑफ द रूम, और तेजी से मैं कैरीड आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर भाग गया। मैं चौंक गया और तेजी से कमरे से बाहर भाग गया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर पहुंचा, ये हो गया ना, माई हैड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ
अंडर द मैट्रेस गया। किसके नीचे गया भैया? गद्दे के नीचे। मैंने अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोटों को ढूंढा। व्हेन आई फाउंड देम, और जब मुझे नोट मिल गए, आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड, तो मैंने उन नोटों को बिना आवाज किए बाहर खींच लिया। अनिल साइंड इन हिज स्लीप, अनिल ने सोते हुए आह भरी एंड टर्न्ड हिज साइड टुवर्ड्स मी, और मेरी ओर करवट बदली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं चौंक गया और तेजी से कमरे से बाहर भाग निकला। When I was on the road, जब मैं सड़क पर पहुंचा, I began to run, मैं दौड़ने लगा। जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा मैं दौड़ने लगा। I had the notes, मेरे पास नोट थे। at my waist, मेरी कमर में। नोट मेरी कमर में थे। held there, वो वहां लटक रहे थे। by the string, नाड़े से बंधे हुए। ऑफ माई पजामा, मेरे पजामे की, वो मेरे पजामे के नाड़े से बंधे हुए थे। ऐसे कह रहा है कि नोट मेरी कमर में थे और मेरे पजामे की नाड़े में बंधे हुए थे। आई स्लो डाउन, मैं धीमा हो गया। टू वॉक, और चलने लगा। मैं धीमा होकर चलने लगा। काउंटेड, मैंने गिना। द नोट्स, उन नोटों को, और उन नोटों को गिना। पहले तो मैं भाग रहा था, लेकिन फिर मैं धीमा होकर चलने लगा और मैंने उन नोटों को गिना। 600 रुपीज, 600 रुपए थे इन 50, 50 के नोटों में। 50 के नोटों में कुल 600 रुपए थे। आई कुड लिव, मैं रह सकता हूँ, मैं जीवन यापन कर सकता हूँ। लाइक एन ऑयल रिच, ऑयल देखिए रिच, जो रिच होते हैं, धनी, अरब, जो अरब लोग होते हैं ना, उनके पास बड़े बड़े तेल के कुएं होते हैं। तो ऑयल रिच को हम साइलेंट कर देंगे, ऑयल को साइलेंट कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि अरब लोगों के पास तेल के कुएं होते हैं। तो जैसे ऑयल को साइलेंट करेंगे, सिर्फ रह जाएगा धनी अरब। मैं किसी धनी अरब व्यक्ति की तरह लिव, अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। फॉर अ वीक, 1 सप्ताह तक, और 2 या फिर 2 सप्ताह तक। 1 या 2 सप्ताह तक मैं किसी धनी या फिर किसी अमीर अरब व्यक्ति की भांति अपना जीवन यापन कर सकता हूं। अब ऑयल को कहना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि तेल वाला धनी, जिसके पास तेल के कुएं हों, तो आप जैसा चाहें वैसा कह सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि ऑयल को साइलेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो सीधे सीधे कह रहा है कि भैया मेरे पास 600 रुपए थे। 50 के नोटों में 600 रुपए थे, और मैं 1 या 2 सप्ताह तक किसी धनी अरब व्यक्ति की भांति रह सकता था, ठीक है। ऑयल मतलब वही है, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा कि अरब लोगों के पास तेल के कुएं होते तो उनके पास पैसों की कमी नहीं होती बाबू, ठीक है। चलिए आ जाइए, आगे चलते हैं। मुझे नहीं लगता पीछे रिवीजन कराने जैसा कुछ था। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप देख लीजिएगा। अब ये फ़ोटो आपकी पुस्तक में ज़रूर दी गई होगी। ये आप फोटो देख सकते हैं कि कैसे वो सो रहा है, उसने कैसे उसके कंबल के नीचे हाथ डाला और पैसे चुराने की कोशिश की। और ये ऊपर खिड़की है, बालकनी जो कहते हैं आप, ठीक है। आ जाइए बच्चे, आगे चलते हैं हम अपने चैप्टर में। कह रहा है कि वेन, जब आई रीच, मैं पहुंचा, द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप, तो मैं रुका नहीं। एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका, मैं टिकट लेने के लिए नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट, मैंने कभी भी नहीं खरीदा था टिकट इन माई लाइफ, अपने जीवन में मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट ही नहीं खरीदा था। वेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो आई डिड नॉट स्टॉप द टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट खिड़की पर नहीं रुका या फिर मैं टिकट लेने के लिए नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश स्ट्रेट, लेकिन मैं सीधा भागा, टू द प्लेटफॉर्म की ओर, लेकिन मैं सीधा प्लेटफॉर्म की ओर भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग, अभी अभी चल पड़ी थी। मूविंग आउट, अभी अभी चल पड़ी थी। लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चल पड़ी थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और द ट्रेन, इस ट्रेन को स्टिल अभी भी पिकअप स्पीड था, अभी भी दौड़कर पकड़ा जा सकता था। इस ट्रेन को मैं अभी भी दौड़कर पकड़ सकता था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, और मैं चढ़ सकता था। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, मैं चढ़ सकता था। इनटू वन ऑफ द कैरियज, किसी डब्बे में। बहुत सारे डब्बे होते हैं ना, तो वन, किसी एक में ही तो चढ़ेंगे, तो कई सारे डब्बे होते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि किसी एक डब्बे में या फिर किसी भी डब्बे में मैं चढ़ सकता था। ट्रेन को मैं अभी भी दौड़कर पकड़ सकता था और ट्रेन के किसी डिब्बे में चढ़ सकता था।
बट लेकिन आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हेजिटेट कर गया। लेकिन एक सेकेंड, कॉल आ रहा है मुझे। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हेजिटेट कर गया। लेकिन मैं, एक सेकेंड बेटा, मुझे बस एक कॉल आ रहा है बहुत अर्जेंट। ठीक है, आइए। बट आई हेजिटेटेड, यहीं पे थे ना हम लोग, यहीं पर तो थे। वन ऑफ द कैरियर में किसी भी डब्बे में चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं संकोच कर गया, हेजिटेट कर गया, मुझे संकोच हो गया। फॉर सम रीजन, किसी कारणवश, आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकता। लेकिन मुझे संकोच हो गया, और वो संकोच क्यों हुआ मैं बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट, और मैंने खो दिया द चांस, मौका, टू गेट अवे, भाग जाने का, या फिर हाँ, गेट अवे भाग जाना ही होता है, और मैंने भाग जाने का मौका खो दिया। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट लेने के लिए नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। But dash straight the platform, मैं सीधा प्लेटफॉर्म की ओर भागा। The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चल पड़ी थी। The train had still to pick up speed. ट्रेन को अभी भी पकड़ा जा सकता था, दौड़कर पकड़ा जा सकता था। And I should have been able to jump into one of the carriages, और मैं किसी भी डिब्बे में दौड़कर चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं संकोच कर गया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, किस कारण, फॉर सम रीजन, किसी कारणवश, आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो कारण मैं नहीं बता सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने गेट अवे, बच कर जाने का मौका खो दिया, या फिर भाग जाने का मौका गवा दिया। आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। इसके आगे अब वो क्या करेगा हम जानेंगे अगले पार्ट में। सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी डिज़ायर पॉइंट से जुड़ सके और डिज़ायर पॉइंट पर मन लगाकर आराम से हर एक सब्जेक्ट को बहुत आसान शब्दों में पढ़ सकें। क्योंकि डिज़ायर पॉइंट पर इलाहाबाद के सबसे अच्छे अध्यापक यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए काम कर रहे हैं। डिज़ायर पॉइंट पर हम लोग पूरी ईमानदारी से आपके लिए काम कर रहे हैं, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक अर्जित कर सकें। और जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, मैथ नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं आते, कहीं पर भी पढ़ाई में दिक्कत है, उन्हें डिज़ायर पॉइंट से जोड़ना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर डिज़ायर पॉइंट लिखेंगे तब भी आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप पर आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगी, सभी चैप्टर मिल जाएंगे, सभी चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। कंप्लीट बैच आपको ऐप पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप पढ़ सकेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नोट्स भी होंगे, डाउट भी होगा, वो भी पूछ सकेंगे। अगला पिछला वीडियो लेक्चर कोई छूट गया है तो वो भी देख सकेंगे, यानी कंप्लीट बैच मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करेंगे। जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय के सभी बच्चों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताएंगे कि वो डिज़ायर पॉइंट पर आकर पढ़ाई करें। जिस भी कोचिंग में आप जाते हैं उस कोचिंग में सभी बच्चों को बताएंगे कि डिज़ायर पॉइंट की बैचेस ज्वाइन करें, डिज़ायर पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ सकें। और आज की इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर को अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, जितना पढ़ा दिया इतना रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ें, थोड़ा थोड़ा, डेली थोड़ा थोड़ा तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ें। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। देवियों और सज्जनों, नमस्ते।